स्वागत है। और अब जरा मिथिलांचल के होली का भी आनंद लीजिए। अभी हम रूम में बैठ के पूरे बिहार का नजारा हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से डाक बंगला और फ्रेजर रोड और इसके अलावा बोरिंग रोड के साथ साथ अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में जो फिराया लाल चौक है उस चौक पे भी लोग मौजूद नहीं है, ना पुलिस फोर्स मौजूद है, ना होली खेलने वाले लोग मौजूद नहीं है। कहीं न कहीं कोरोना का प्रभाव तो है ही, फिर भी लोग अपने तरफ से भी लोग संयम बरत रहे हैं। प्रशासन के एक अलग गाइडलाइन जारी किया है, गाइडलाइन के अलावे भी लोग पूरी तौर पे सतर्क है। और यही वजह है कि इस वक्त डाक बंगला और फिराया लाल चौक, दो बिहार और झारखंड के हृदय स्थली माना जाता है, उन जगहों पर भी लोग ठंडाई पीने के लिए भी घर से बाहर नहीं निकले। लेकिन अब चलिए मिथिलांचल का नजारा यहाँ पे होली में, गांव के इलाके में होली का क्या माहौल है, किस तरीके से लोग होली मना रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं, हम जो काफी होली के मौके पर अपने अलग अलग तरीके से जो मिथिलांचल की शैली है उसमें जो हम जोगीरा कहते हैं या सारारा, वो आपको मिथिलांचल में इस तरह के होली के दौरान ये संगीत सुनने को आपको मौका मिलेगा। शुरुआत हम गुरुजी से करते हैं। गुरुजी, इस होली के मौके पर आप बिहार वासियों को, आप शिक्षक भी हैं और होली आपका बहुत ही पसंदीदा पर्व रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? जो बीत गए जमाने नहीं आते, जो बीत गए जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। कोरोना काल का होली है, घर में है लेकिन बोली है। और कुछ पुराना चीज भी चाहेंगे कि आप कोरोना काल पर आपके कुछ पुरानी यादों को शेयर कीजिए। कोरोना के अलावा जो पिछले बहुत वर्षों से पहले से जो देखिए आगे आपका डॉन पोता, तो ये जरा उसको भी एक जो हम लोग सारारा के साथ साथ जो जोगीरा के साथ साथ जो होली का आनंद लेते थे, तो हम चाहेंगे कि कुछ कुछ आप भी वो सुनाइए, क्योंकि बिहार के दर्शक अमूमन मिथिलांचल की इस होली से बहुत कम वाकिफ रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि बिहार के बाहर भी बिहार के दर्शक जो मिथिलांचल के हैं, जो आपसे जरा आप चाहेंगे कि आप उस पर भी कुछ प्रकार अपने स्वर में गाएं। अब सारारा का थोड़ा नमूना देखिए। अब के बार न खेलो होली, रंग से उड़ जाए गुलाल। होली खेलो रघुबीरा, होली खेलो रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा, बद में होली खेले रघुबीरा, हो होली खेले रघुबीरा, बद में होली खेले रघुबीरा, झूले मिलाए लोग लुगाए। हम अवध का गीत सुनने हम चाहेंगे दर्शकों की, मिथिलांचल का जो खास अंदाज है वो आप सुनाए, क्योंकि अवध के लोग जो सारा गुरुजी आप ही से चाहेंगे कुछ शेरो शायरी के साथ उन चीजों को याद कीजिए कि आप जब वो जो गीत गाते थे, हो अमुआ मजर लिचिया मजर अमुआ मजर लिचिया मजर अरिया के अजबो बहार, हो गोरिया जुनरी रंगाए, हो ये सब इस तरह से गीत उस दौर में गाया जाता था, वो दौर और आज के दौर में हम गुरुजी चाहेंगे कि कुछ आप बताइए कि कितना बदलाव हुआ है। इंटरनेट का जमाना है और बदलाव तो हर पल हो रहा है। हम भी गाना चाहते हैं लेकिन भूल जाते हैं। कभी कभी शेर कहने का मन करता है, कहता हूं एक शेर, कहता हूं एक शेर, भूल जाता है।
कहता हूं एक शेर बड़ा गौर से सुनिए, मैं भूल गया हूं किन्हीं और से सुनिए। होली के जो परंपरागत चीजें रही हैं, जो अब मतलब इंटरनेट पर भी वो अब मिलना मुश्किल है, ना उस दौर में इंटरनेट था, ना उस तरह की चीजों को लोग रखते भी अपने आर्काइव में हम रखे, ये भी परंपरा नहीं रही है। लेकिन हम चाहेंगे कि आप उस दौर में जो होली को जिस तरीके से देखते थे, कुछ यादें अगर आपके अंदर भी जेहन में हो, जैसे वो गीत अमुआ मजरले लिचिया मजरले एक अलग तरह का गीत संगीत होता था, तो उस संदर्भ में कुछ यादें हो तो आप दर्शक को बता सकते। हमको याद है, हाँ, आपसे भी बात करेंगे। हमको भी याद है। हाँ, उस समय की यादें यही है कि ये गीत जो है सो हम रेडियो में सुने और कॉपी पर लिखे, और उसके बाद अपने यहाँ उस जमाने में सम्मत हम लोग जलाते थे बचपन में, 8वां 9वां क्लास के बाद। तो सम्मत जलाने की परंपरा के साथ जो है सो हम लोग ढोल वगैरह की व्यवस्था करते थे और जोगिरा की व्यवस्था, कुछ गाने वाले की व्यवस्था करते थे, खुद भी गाते थे। उसमें इस गीत को डाला गया, अमुआ मजरले महुआ फूलेले आ लिचिया के जब बहार हो हे गोरिया। तो ये उस जमाने में लोकगीत के रूप में था। हर टोले से लोग इस तरह का धुन लेके निकलते थे और एक ही धुन था। हम तबला ढोलक बजाना भी उसी समय शुरू किए थे, और मुरारी भी गुरुजी जिसको ये लोग कहते हैं, वो भी ढोलक बजाना उसी समय शुरू किया। तो मुरारी जी ढोलक बजाने लगे वही अमुआ मजरले या महुआ खिलेले पर से, और तब से ये सांस्कृतिक गतिविधि में भी काफी एक्टिव हुए। लेकिन शुरुआत वही सम्मत का जो सम्मत जलाने की परंपरा से शुरू हुई, जो हम लोग मोहल्ले के अंदर लड़कों को लेके करते थे। और जोगिरा गाने वाला जो ढोलक होता था उसका एक अलग धुन होता था। अब चूंकि इंटरनेट का जमाना मुरारी ठीक कहे, और टीवी वगैरह पर जो है सो एक से एक म्यूजिकल कार्यक्रम होने लगा, और फर्क पड़ गया है कि भांग का जमाना उस समय था, अभी दारू का जमाना है। तो इसलिए ही फर्क पड़ गया कि लोग भांग के नशे में रहते थे। तो भांग का नशा का एक अलग अंदाज होता था, अलग अदा होती थी, और उसमें हिट ए मोमेंट नहीं आता था। और दारू के नशे में हिट ए मोमेंट आता है, एक समय आता है कि लोग गिर जाता है। मतलब ये चाहेंगे मधुरी, हम आपसे भी चाहेंगे कि ये पुराने जमाने में जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो ये उस तरीके का जोगिरा सुनाते थे, जो मिथिलांचल में। मधुरी आइए तो नहीं सुनाओ तो जोगिरा सुनाओ तो। सारा ढलक पड़ता चमका ऊर्जा वाला सारा घिन 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 के ताल ये जमी को गुठो लाल ले चलो नथलो बका सदा ले लो 9,000 यालू बैगन गरम मते पवन तरकारी ना सारा ओ हीरी हीरी बन गए फकीरी न को मेघनाथ को चला न को घूमता फिर सारा घिन 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 के ताल ये जमी को गुठो लाल ले चलो नथलो बाजार सौदा ले लो 9,000 यालू बैगन गरम मसाला पवन तरकारी सारा यक्का से राम नाम दुनिया बनायो, यक्का से राम नाम दुनिया बनायो, दुग्गी से रामचंद्र बन के सुधारा, दुग्गी से रामचंद्र बन के सुधारा, तिग्गी से 3 गांव नाथ कहाया, तिग्गी से 3 गांव नाथ कहाया, चौवा से चौक जनकपुर जनाया, चौवा से चौक जनकपुर जनाया, पंजा से पंचवती मिर्गा मारा, पंजा से पंचवती मिर्गा मारा, छक्की से छल किया डंकी हरा, छक्की से छल किया डंकी हरा, सत्ता से सतगुण रामेश्वर बना, सत्ता से सतगुण रामेश्वर बना, 8 से 8 भुजा रावण कहाया, 8 से 8 भुजा रावण कहाया, नहला से वीर हनुमान जहाँ लंका जला, नहला से वीर हनुमान जहाँ लंका जला, दला से 10 भुजा रावण को मारा। यही बिहार का डीएनए है, खेलो होवे, खेलो होवे, यही डीएनए है। मधुरी और कुछ अगर पुराना अगर याद हुआ कुछ तो फिर दो आराम से धीरे धीरे गीत गा के सुनाओ। होली है
के ये तोरा दल के ऊपर मियाँ ये लाली लाली धोतिया हो, ये लाली लाली धोतिया हो, कि के ये तोरा दल को धेनु गाय, के ये तोरा दल के ऊपर मियाँ यापन को खा बेतिया हो, यापन को खा बेतिया हो, ताहू ले ले नाली हो धारा। राम भेलै राम या भारत हो निरागु, लेकिन लक्ष्मण नंगा हो फाके, सीता ताना सुंदरी रावण मोहारी ललकै हो, रावण मोहारी ललकै हो, विपत्ति पड़ल रघुवीर। हम आपको बताएं कि राम जी की ससुराल मिथिलांचल है और अक्सर होली के पर्व के मौके पर राम जी को लोग गाली देने से गुरेज नहीं करते हैं। यहाँ के लोग राम और सीता के सहारे इस मिथिलांचल की पहचान भी है और हर मौके पर जब इस तरह के मौके पर खास करके होली का मौका जब भी आता है तो लोग सीता के सहारे माँ को इस इलाके की बेटी लोग मानते हैं। राम को लोग गाली देते, खुल्लम खुल्ला गाली है जो अभी आप सुन रहे थे कि राम और लक्ष्मण को लेकर भी उसी तरीके से जैसे दामाद के साथ जिस तरीके से लोग व्यवहार करते हैं, मजाक करते हैं, राम जी के को लेकर भी ये इलाका उनका ससुराल का इलाका है मधुरी। और कोई पुराना, क्योंकि देखिए ये आर्काइव इसके बाद आप इस तरह से इन लोगों के जाने के बाद फिर आप इस तरह के गीत गाते हुए इंटरनेट के दौर में भी आप अगर सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। ये एक आर्काइव है जो लास्ट पीढ़ी है मिथिलांचल के जिनके पास वो चीजें राम लक्ष्मण से जुड़ी हुई संगीत या फिर होली के दौरान वो जो गिरा वो अब आप कह सकते हैं कि वो चीजें अब अंतिम दौर में है। लेकिन आप उस मर्म को समझिए कि किस तरीके से आज भी जिस राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है मिथिलांचल के लोग कितने प्यार से उन्हें गाली देते हैं। मधुरी और कोई पुराना गीत याद होता तो जरा सुना हो। चले जा मार तेरा में हक है मेरा सारा लारा, ढोलक वाला मेरे भाई भूख लगे जो तेरे खाए, गाँव है हॉस्पिटल जाए सारा लारा, सारा लारा। हम कहेंगे भौजी भौजी तू कहना देवर, हम कहेंगे भौजी भौजी तुम कहना देवर, मीठी मीठी बात बोलेंगे और देंगे जेवर, मीठी मीठी बात बोलेंगे किन देंगे जेवर। भैया को भेजाना जमाहर पटना, भैया को भेजाना जमाहर पटना, कान कनर फूल देंगे हाथ का गना, कान कनर फूल देंगे हाथ का गना। भैया को भेजाना जमाहर पटना, भैया को भेजाना जमाहर पटना, और देवर भौजी मिल के रंग उड़ाना। सारा मतलब देवर भौजाई का मतलब समझिए कि भाई और भाभी। हाँ, अब हमारे गुरुजी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। राम और काली एक है और सब अनेक। ये रामचंद्र की जय हो। राम और काली एक है और सब अनेक अनेक है। मधुरी और चलिए अब हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद भी हम शीघ्र लौटेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये जो पीढ़ी, ये अंतिम पीढ़ी है जो कहीं न कहीं इस गीत के सहारे होली में मनोरंजन करते थे। अब आपको इस तरह के मनोरंजन करते हुए आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए और एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मतलब समझिए कि मधुरी आज आखिरी पीढ़ी है जिनको इस तरह के गीत संगीत आ रहे हैं और कितने दिल से वो गाते हैं। हाँ, और लेकिन हम एक पहले छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर हम मधुरी के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि ये मधुरी जी है कौन। लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और हम बात कर रहे हैं मिथिलांचल की होली की। देखिए ये एक परंपरा है जो बरसों बरस हजारों बरस से ये परंपराएं चली आ रही है कि जब भी होली पर्व हो मिथिलांचल में तो मतलब जिन पर निशाना साधा जाता वो राम। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम पहले भी थे और आज भी है, और आजकल इन दिनों राम की तो चर्चा हर जगह अलग अलग अंदाज में उनकी चर्चाएं होती है। लेकिन मिथिलांचल में आज भी वो मिथिलांचल के वो दामाद हैं, मिथिलांचल के दामाद होने की वजह से वो आज भी गाली सुनते हैं। और हम अभी आप दिखा रहे थे कि मिथिलांचल में गीत में के सहारे किस तरीके से भगवान राम और लक्ष्मण को लोग गाली देते। अब हम बात करेंगे मधुरी से। देखिए मधुरी के गोद में हम खेले हुए हैं और उस जो कृषि आधारित समाज होता है उस समाज के एक ये अंग है और पीढ़ी दर पीढ़ी से ये रिश्ता है। हमारे दादाजी के जमाने से भी ये लगातार आते रहे हैं और ये होली के दौरान इस तरह के संगीत को
कैसे मिथिलांचल की इस परंपराओं को बचाए रखे, ये एक धरोहर के रूप में है। तो हम मधुरी आप आइए फिर से सुनाओ कुछ और पुराना चीज सब याद करो। आइए आप लोग भी आइए, थकिए मत, आइए। हाँ मधुरी फिर पुराना कुछ याद करो। जी लाल ध्वजा, हाँ। सेवा मंथा परालामा खेलैया होरी शिवा मंथा पर शिवा मंथा पर हो शिवा मंथा पर हो शिवा मंथा पर राम खेल होरी शिवा मंथा पर कीना का के हाथ रंग बीरा कीना का के हाथ कनक पिचकारी कीना का के हाथ बीर जोरी शिवा मंथा पर शिवा मंथा पर राम खेलैया होरी शिवा मंथा पर राम के हाथ कनक पिचकारी हो राम के हाथ कनक पिचकारी हो सीता के हाथ बीर जोरी शिवा मंथा पर राम खेलैया होरी शिवा मंथा पर कीना का के भीजल कारी रे चादरिया कीना का के भीजल पतो हो शिवा मंथा पर राम खेलैया होरी शिवा हो राम के भीजल उजारी चादरिया सीता के भीजल पतो शिवा मंथा पर राम खेलैया होरी शिवा मंथा पर राम खेलैया होली शिवा मंथा पर। देखिए ये शिवा मंठा पर राम खेलत होली, मतलब इसमें भी राम और सीता को, ये मतलब मिथिलांचल में जो भी होली को लेकर गीत गाया जाता है उसमें कहीं ना कहीं फोकस मतलब केंद्र पर राम रहते हैं और राम गाली सुनते हैं। ये एक परंपरा समझ लीजिए कि मिथिलांचल में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को गाली दी जाती है इस होली के मौके पर। अब हालांकि ये परंपराएं धीरे धीरे समाप्त होती चली जा रही हैं, अब नेट का जमाना है और कहते हैं हमारे गुरुजी बोलते ही हैं कि अब सब कुछ नेट पर, लेकिन ये चीजें नेट पर आज भी उपलब्ध नहीं है। पता नहीं आने वाले समय में इसको आर्काइव अगर हम कोशिश करेंगे, कशिश न्यूज फिर शाम 4 बजे इस तरह के जो गाने वाले लोग हैं उनको हम एक मंच पर एकत्रित करें और आपको हम वो गीत सुनाएं। ये चीजें आपको नेट पर, इंटरनेट पर आपको मिलने वाली चीजें नहीं है। जो ये गीतें जिस तरीके से राम फोकस पे रहते हैं, राम के सहारे सीता, माता सीता की तरफ से उनको गाली दी जाती है। और मधुरी और कोई गीत ऐसा हुआ जो थोड़ा याद हुआ, याद करो कुछ जो गिरे जना ई जे रहे हो अमुआ मजर लय लिचिया मजर लय अमुआ मजर लय लिचिया मजर लय गोरिया के अजब बहार हे गोरिया चुंदरी रंगाए। देखिए इस गीत में क्या है, कैसे मजर लई हो मजर लई लिचिया मजर लई गोरिया के अजब बहार हे गोरिया चुनरी रंगात गोरिया के अजब बहार हे गोरी चुनरी रंगात। देखिए ये जो गीत है, अगर हम बात करें
कि ये मौसम है जिस समय में पतझड़ का मौसम ये समाप्त होके अब लीची और आम में मंजर होता है, तो मंजर के सहारे और गोरिया मतलब लड़की चुंदरी रंगाले, मतलब इस तरह से भी इस मिथिलांचल में ये गीत ये परंपरा है कि कृषि के साथ साथ भी होली का एक गहरा रिश्ता है। जो कहते हैं कि हर जगह हर राज्यों में अलग अलग जो होली मनाई जाती है, पोंगल मनाया जाता है, हर राज्यों का जो अलग अलग तरीके से गेहूं की कटाई होती है। मिथिलांचल में इस पर्व को इस नजरिए से देखा जाता है कि यहाँ पे आम और लीची में मंजर आता है। ये ऐसा इलाका है जिस इलाके में काफी बहुतायत तरीके से अलग अलग तरीके से आम और लीची की खेती होती है और एक नगदी फसल माना जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि इस काल में जहां गेहूं की फसल की कटाई को लेकर लोग गीत गाते हैं, तो यहाँ मिथिलांचल में आम और लीची के मंजर पर भी ये गीत गाया जाता है। ये एक परंपरा है और आज हम शाम में 4 बजे कोशिश करेंगे कि हम अपने दर्शकों को दिखाएं और ये दिखाने की हम कोशिश करेंगे कि मिथिलांचल में गीत संगीत की जो परंपराएं हैं वो परंपराएं आज भी जीवित हैं और किस तरीके से इन चीजों को करते हैं। चलिए अब हम आपको अलग अलग जगहों से जो बिहार के और झारखंड के जो होली के जो अलग अलग इलाकों में किस तरीके से होली खेली जा रही है हम वो दिखाने ले चलते हैं और हम फिलहाल इस खास बुलेटिन को समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं। फिर हम आपको शाम में मुलाकात हमारी होगी और उस दौर में हम मिथिलांचल की उस होली की चर्चा करेंगे जो अब कह सकते हैं कि उस विरासत को संभालना तो दूर, अब उस विरासत के सहारे हम आपको मिथिलांचल की क्या संस्कृति रही है होली के दौरान ही सहारे आम और लीची के मंजर के सहारे, राम और लक्ष्मण के सहारे हम दिखाते रहे। लेकिन चलिए इस खास बुलेटिन को हम समाप्त करते हैं और बिहार के अलग अलग हिस्सों से हाँ देखिए हमारे गुरुजी कुछ गाना चाहते हैं। जी कहना नहीं चाहते, कहना चाहते हैं गुरु जी। बहुत राम पर चर्चा हुई है कि राम कौन? राम कौन? एक राम अयोध्या और एक सत्य राम। सीताराम या जनक का राम? कन कन में व्यापे हैं भगवान, मत भड़काओ दंगा, उसमें नहीं आना चाहिए राम। राम के ससुराल के इलाके से ये एक बड़ी बात सामने आई है कि भाई आप राम के नाम पर दंगा मत भड़काएं। राम श्रद्धा का एक तो है ही, मिथिलांचल में उनका ससुराल है, तो लोग मिथिलांचल के लोग दूसरे नजरिया से राम को भी देखते हैं। तो उस मिथिलांचल से ससुराल के इलाके से ये चीजें आ रही हैं कि इस पर दंगा मत भड़काइए, भावनाओं को मत भड़काइए। चलिए अब हम इस खास बुलेटिन को समाप्त करते हैं और बिहार के अलग अलग हिस्सों से अब लगातार हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।